पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, थंबनेल से को समझ में ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का फर्स्ट पार्ट तक हो गया था, सेकंड पार्ट चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा था, 45 मिनट्स का हो गया था, तो उसको वहीं पे छोड़ दिए थे। आज हम लोग 52 तक हो गया था, 52 के बाद से करना था। तो इसमें से 52 का 2 पार्ट था, 1 पार्ट तो हो चुका था, दूसरे पार्ट से हम लोग को स्टार्ट करना। मगर अभी क्या है कि 52 का फर्स्ट पार्ट से ही वापस स्टार्ट कर देते हैं। बोल रहा है कि पॉइंट पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट a line segment joining the point A and B such that P is nearer to A। ठीक है, तो आपके पास में बोल रहा है P is nearer to A, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके कुछ। ये पॉइंट A हो गया, A का जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है -2,0 का, तो -2,0। B जो है वो लिखा हुआ है 0,8 का, और ये बोला है कि पॉइंट P कहीं पे होगा यहाँ पे जो A के पास में होगा। पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट, अच्छा ये पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो ठीक है, तो जिसमें से पी मेरे इसके पास में होगा, और ये जो पॉइंट होगा वो कितने का आएगा, x, y का। इसका कोऑर्डिनेट a, b दे रहा है। देखिए भी सोच समझ के दीजिएगा a, b, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग को इसी तरह से हुआ था जहाँ पे क्या था कि ABCD लिख रहे थे पिछले वाले में। तो खैर उसके बारे में बात नहीं करता, अभी तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते सीधे से कि मेरे पास यहाँ पे जो लिखा हुआ नंबर है उसमें आपको ये समझना है कि मेरे पास में एक ये लिखा हुआ, p दिया हुआ, q दिया हुआ और b दिया हुआ। ट्राइसेक्ट करने का मतलब होता है तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ से A से P तक के बारे में बात करें तो ये M हो गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। अब अगर P और N हम लोगों को ये अच्छे से पता है कि ये P है और ये N है, तो N का वैल्यू क्या लिखा हुआ है 2 का, तो यहाँ पे समझने के लिए लिख देते हैं कि M इज़ इक्वल टू 1 और N इज़ इक्वल टू 2। मामला साफ है यहाँ तक का। अब मेरे पास में जितने भी तरह के कोऑर्डिनेट के बारे में, शायद ब्लड दिख रहा हो तो आप सही दिख रहा होगा, तो जितने भी तरह का मेरे पास में m और n का जो वैल्यू लिखा हुआ है उसके थ्रू क्या करना है, हमको पहले x और y फाइंड करना है। क्यों ऐसा, क्योंकि इसी का कोऑर्डिनेट है। तो पहले लिखते हैं फॉर्मूला। क्या लिखते हैं फॉर्मूला, अब हम लोग x इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं क्योंकि फॉर्मूला में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हमको पता है कि ये x निकालने का तरीका होगा m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन में m प्लस n, कॉमा देंगे m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन में m प्लस 1। ये होता है निकालने का तरीका। ये मेरे पास क्या निकल गया, P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और ये क्या निकला, P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए। 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 2 को अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा, प्लस 2 प्लस 1 3 कर दिए, कॉमा m की जगह पे क्या लिखना 1, और 2 क्या लिखा हुआ, y2 क्या लिखा हुआ 8। 8 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, अपॉन में 3। तो मेरे पास में क्या निकल गया, -4/3, 8/3। ये आपके पास में 2 पॉइंट किसका निकल के आ गया, पॉइंट P का। तो जब पॉइंट P आपके पास में निकल के आ चुका, तो उसी तरह से जैसे कि अब निकाले थे Q पॉइंट का A और B भी आपको सेम इसी तरीके से निकाल लेना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। 52 का -4/3 और 8/3, यही आंसर भी है। अब हम लोग बात करते हैं इसके 52 के बाद 52 के सेकंड पार्ट पे। बोल रहा है लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 3,4 एंड 1,2। तो वैसे इसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। एक लाइन सेगमेंट है आपके पास में जिसमें पॉइंट A लिखा हुआ है। A दिया हुआ नहीं है, मगर हाँ आप सपोज कर लीजिए कितने का, 3,-4 का, और B कितने का लिखा हुआ है आपका, जो पॉइंट B दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1,2 का, 1,2 का। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,-4 एंड 1,2 ट्राइसेक्ट। इसमें भी क्या कर रहा है, वापस से ट्राइसेक्ट ही कर रहा है। ट्राइसेक्ट द पॉइंट P एंड Q इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q आर P पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है P स्मॉल p, -2, और यहाँ पे अगर पॉइंट Q लिखा हुआ होगा तो इसका लिखा हुआ 5/3, Q। मेरे पास में यहाँ पे इतना सारा पॉइंट्स को इकट्ठे ही लिख दिया गया है। अब इसमें से ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो कुल मिला जुला कर बात मेरे पास में वहीं पे आकर रुक जाएगा कि M और N के बारे में अगर बात करेंगे तो M कितने का आएगा पहले वाले में, यानी कि P पॉइंट के बारे में अगर हमको M को चेक करना होगा केवल, तो M कितने का आएगा उस कंडीशन में, 1 का, और N कितने का आएगा, 2 का। तो यही काम हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे भी करना है। बस समझते हुए थोड़ा सा किस तरह से करते हैं देखते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मेरे ख्याल से ये वैसे ही भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ट्राइसेक्ट कर रहा है, यानी कि हर एक पार्ट इक्वल पार्ट में P पॉइंट के लिए। पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग P पॉइंट के बारे में बात कर लिए थे, तो इस बार हम लोग Q के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 है, तो हम लोग क्या करते हैं m इज इक्वल टू 2 और यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम लोग बेसिकली इस क्यू पॉइंट के बारे में ही फाइंड कर रहे हैं, क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने का एक आसान सा तरीका तो यहाँ पे ये है कि मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि अगर हम इसको a, b बोलते हैं, हालांकि ऐसे बोलने की जरूरत तो वैसे कुछ तो खास तो होता नहीं है, आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे हमको ये फाइंड करना है, तो फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला होता है 5/3 इज इक्वल टू 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है इस बार 3 से, तो क्या आएगा 1 प्लस और यहाँ पर 3, यानी कि 5/3 क्या आ गया आपका 5/3 आ गया। तो मेरा ये कहने का मतलब था यहाँ पे, हालांकि ये बनाने का तरीका नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको क्यू फाइंड करने के लिए बोला गया, तो क्यू फाइंड करने यहाँ पे देखिए 5/3 आ रहा है, यहाँ भी 5/3 आ रहा है, ये तो चलिए एक स्टेप्स में ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो बना रहे थे वो सही बना रहे थे, हालांकि ये आपको बनाना नहीं था, ये मेरे से भी गलती हो गया। आपको क्यू फाइंड करना है तो क्यू इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो क्या आएगा -4 अपॉन में 3, 0/3 करने पे वैल्यू क्या आता है 0 का, तो क्यू क्या निकल के आ गया 0 का। ये इसलिए हम बनवा दिए ना 5/3 वाला, क्योंकि मेरे दिमाग में अभी भी वही पहले वाला क्वेश्चन चल रहा था, इसकी वजह से ये आ गया, वरना क्या आता 5/3 अगर कोऑर्डिनेट नहीं दिया होता तो आप इसको भी 5/3 ही लिखते हैं। जैसा यहाँ पे बना है वैसे ही इस वाले पॉइंट के लिए बनाएंगे, तो जैसे आप इस वाले पॉइंट को लेकर के बनाएंगे वैसे ही आपका बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, 53 हो गया, 52 हो गया। अब हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 2, 1 एंड 5, -8 इज ट्राइसेक्ट द पॉइंट P एंड Q। सेम कहानी इसका भी है। इफ पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x - y + k इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, ये 53 नंबर का। मेरे पास में कमेंट्स आया था, उनका नाम तो हम भूल गए, मगर कभी नाम याद आएगा तो अगली क्लास में बता देंगे। बोल रहे थे कि क्वेश्चन के पहले जब सॉल्यूशन बनाते हैं तो उससे पहले क्वेश्चन का नंबर देने के लिए, तो ये सजेशन भी अच्छा सजेशन था। अभी हम लोग बात करते हैं लाइन सेगमेंट, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 1 एंड 5, -3। तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर लीजिए 2, 1 और 5, -8 का, ये आपके पास में पॉइंट बन के रेडी हो गया। -8 का ट्राइसेट द पॉइंट P एंड Q, ट्राइसेट कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट P हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट Q हो गया। इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन 2x - y, किसने 2x - y + k इज इक्वल टू 0 पे कौन कट कर रहा है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है आपका P। तो जब ये पॉइंट P पे कट कर रहा है तो इसका साधारण से मतलब क्या निकला, इसका बहुत साधारण सा मतलब ये निकल के आया कि आपके पास जो भी पॉइंट लिखा हुआ है उसमें से ये इसके बारे में बात करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। अगर हमको ये x निकालना है तो बहुत साधारण सा बात है कि मेरे पास में m इज इक्वल टू क्या आएगा 1 और n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो पहले m और n के वैल्यू को निकालिए यहाँ से, यानी कि x इज इक्वल टू 1 × 5। पहले यहाँ से m के वैल्यू को नहीं, पहले यहाँ से m और n की वैल्यू को निकाल लेंगे, यानी कि 1 और 2 के फॉर्म में जो आएगा, और उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे। 2 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 अपॉन में क्या आएगा 3, 9/3 विच इज़ इक्वल टू 3। x की वैल्यू कितनी की आ गई 3 की। ठीक उसी तरह से y निकाल लीजिए, फॉर्मूला आप लिखिएगा, वरना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो आधा नंबर कट जाता है। तो y निकालने का तरीका क्या होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -8 से -8, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा 2 अपॉन में 3, यानी कि -6 अपॉन में 3 विच इज़ इक्वल टू 2। आपके पास में x और y यहाँ पे आ गया, इसी x और y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है हमेशा। तो कितना आ जाएगा 2 × 2 जा, मेरे पास x की वैल्यू क्या है 3, 3 × 2 जा क्या करेंगे 6, -y यानी कि -2 + k इज इक्वल टू 0, 4 + k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू -4 का। इतना ही बात इसको मैं समझना था। ठीक है, 53 के बाद अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। 54 में देखिए यहाँ पे 4 पार्ट में इसको लिखा गया है। पहला पार्ट मतलब पहले जो क्वेश्चन का स्टार्टिंग बोल रहा है वो बोल रहा है आपका एक छोटा सा गलती दिखिए ना, कैमरा के पीछे आए और चेक किए तो यहाँ पे ये गलती दिखा कि यहाँ -2 होगा, यहाँ -2 होगा तो यहाँ -8 आएगा और यहाँ पे +8 हो जाएगा। ठीक है, k इज इक्वल टू +8 आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कहीं कुछ गलती तो नहीं होना चाहिए।
बस ये कर लीजिएगा, हल्का फुल्का अगर कुछ लिखने में या फिर इस तरह के कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स में अगर गलती हो जाए ना तो वो चेक कर लीजिएगा एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ें अगर, तो एक पॉइंट लिखा हुआ ए का 4,2, बी लिखा हुआ 6,5 और सी दिया हुआ 1,4 का। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, वो वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी लिख दिया गया है। अब आपसे यानी कि मेरे पास में एक ट्राइंगल बना दिया गया है ए बी सी का। तो ठीक है, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं और उससे पहले ये काम कर लेते हैं मोनो, इसको हटा देते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं फटाक से। एक ट्राइंगल बन के रेडी हो गया। ये पॉइंट ए लिखा हुआ है मेरे पास में, ए का जो पॉइंट लिखा हुआ है वो लिखा हुआ 4,2 का, बी का लिखा हुआ है 6,5 का, और जो सी पॉइंट सी है उसका लिखा हुआ है 1,4 का। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। अभी किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है, इसके बारे में कोई खास बात मेंशन तो किया हुआ है नहीं यहाँ पे, ये किसी भी तरह का ट्राइंगल हो सकता है। अब आगे जिसमें बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी इन डी। तो एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दीजिए। मीडियन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मीडियन में क्या होगा, ये दोनों साइड इक्वल होगा, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। अगर ये मिड पॉइंट होगा तो अब तक हम लोग को ये समझ में आ जाना चाहिए कि 1 + 6 7, तो डी का पॉइंट क्या आएगा 7/2 का। 5 + 4 9, तो ये क्या आएगा 9/2 का। मेरे पास डी निकल गया पॉइंट। अब इसमें ये आगे बोल रहा है द मीडियन डी में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी। तो डी का कोऑर्डिनेट तो वैसे आसानी से ही बन गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट P on AD such that AP upon PD। ये लिखा हुआ AP रेशियो PD इज इक्वल टू 2:1। तो साधारण सा बात है, इसका मतलब होगा AP अपॉन PD इज इक्वल टू 2/1। ये रेशियो के फॉर्म में है। बहुतों को रेशियो के फॉर्म में के लिखने का आदत होता है या x लिखने का आदत होता है, जो बिल्कुल सही आदत है, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। तो A से P और P से D का जो रेशियो होगा, A से P और P से D का जो रेशियो है वो कितने का लिखा हुआ है 2K और ये K का या फिर 1 का। तो आप चाहें तो 2 और 1 दे करके ही बनाइएगा तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फ़र्क इससे खास नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये बन ही जाएगा। इसको कुछ मत कीजिए। इसको अगर आप हटाना चाहते हो तो हटा करके 1 कर दीजिए, के यहाँ से हटा दीजिए 2 कर दीजिए। अब तो समझ में आ रहा होगा। डी से पी से ए का जो रेशियो है वो 1:2 का लिखा हुआ है और आपके पास में वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। अगला थर्ड पॉइंट पे इसके बारे में बात करें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू एंड आर ऑन द मीडियन बी एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली। तो सेम कहानी है, बी ई लिखा हुआ है ना, क्यू एंड आर। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू एंड आर ऑन मीडियन बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ, बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू अपॉन क्यू ई, बी क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू 2:1। तो वही कहानी है, ये 2:1, ये भी 2:1। सी आर और आर एफ, सी आर यहाँ पे रख लीजिए आर और आर से एफ। उसी तरह से बी से लेके क्यू तक यहाँ पे रख लेते हैं, क्यू और क्यू से लेके ई तक का। सारे में मेरे पास में क्या करना होगा, सबका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। जैसा कि जो काम हम लोग डी वाले में किए थे ना, सेम काम इसमें भी करना, कुछ खास इसमें भी मेहनत नहीं है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको ऑब्जर्व क्या करते हैं ये जरूर आपको ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही लिखना होगा। देखिए ऑब्जर्व क्या करना है, इसमें ऑब्जर्वेशन का जो पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन 55 में बोल रहा है इफ द पॉइंट ए एंड बी, ए बी सी डी सारे लिखा हुआ वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक, तो जब आपके पास वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम हर एक चीज़ का लिखा हुआ तो आप कैसे क्या करेंगे, साधारण सा बात है कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पहला काम तो यही कीजिए। समझने के लिए भी अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है तो कोई बात ही नहीं है। 6,1, बी पॉइंट का लिखा हुआ है 8,2, सी पॉइंट का लिखा हुआ है 9,4 और डी पॉइंट का लिखा हुआ है K, P। बार बार बोल रहे हैं आपको इसी तरीके से बनाना है, इसी तरीके से। कोई डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ मत कीजिएगा वरना घन चक्कर होकर रह जाइएगा, नहीं बनने वाला। इस पॉइंट को बारे में बात करें तो 9 + 6 15, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 15/2। पहला पॉइंट आ गया आपका 15/2 का। 1 + 4 5, 5/2 का, ये इसका आ गया। अब इन ये प्लस ये डिवाइडेड बाई 2, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 8 + K/2 इज इक्वल टू 15/2 नहीं कर लेंगे,
2 और 2 काट देंगे, ए के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7 का। उसी तरह से पी का वैल्यू आपको बताने का काम है, वैसे पी का बता ही दे रहे हैं, क्या लिखेंगे 5/2 इज इक्वल टू पी प्लस 2/2, ये और ये कट गया, पी इज इक्वल टू सिंपली क्या आ जाएगा 3 का। ठीक, उसी तरह से आगे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 56 में, ये 55 नंबर था, ये 55 नंबर था, ओ माय गॉड, और इससे पहले वाला 54 का सारा पार्ट समझ लीजिए इसी में था। अब अगला क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं 55 के बाद 56 में, ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट इतना एंड इतना सच दैट ए पी। तो देखिए बस आपके पास में जितना जो आपको बेसिक जो बताना वाला काम था ना, वो आपको सारा कुछ हो चुका है, बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए आगे समझ छोड़ दे रहा है कि जितना जिस तरह का अलग अलग क्वेश्चन का बनाइएगा, जितने अलग अलग तरह के बुक से बनाइएगा, और इससे होगा फ़ायदा ये कि आप जो कि मेहनत आपका हुआ इस कंडीशन में, क्योंकि हम तो बस हिंट दे दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये ऐसे बनेगा, वो ऐसे बनेगा, ऐसे बना लीजिए, वैसे बना लीजिए, मेहनत इसमें आप कर रहे हैं तो आपको ये लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, लंबे समय तक, ऐसा नहीं कि 10th क्लास खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया तो काम भी खत्म हो गया। जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जाएंगे तो शॉर्ट ट्रिक यहीं से निकल के आता है। आज भी जब एसएससी का या फिर रेलवे वगैरह का जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट ट्रिक इसी जगह से हम लोग ड्राइव करना सिखाते हैं उन लोगों को। हालांकि उसमें शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बात करते थे डिटेल में तो कोई क्या ही समझेगा, मगर फिर भी बोल रहा है 56 नंबर क्वेश्चन में, ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए 3, -5 b -4, 8 सच दैट ए पी है। आपके पास में लिखा हुआ ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू के अपॉन 1, और पी लाइज कर रहा है x + y इज इक्वल टू 0 पे। तो ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच करके देखिए। आपसे पूछ रहा है कि इसमें पी लाइज कर रहा है इतने पे, और ए पी अपॉन पी बी का जो वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है k/1 का। तो बहुत साधारण तरीके से क्या यहाँ से x और y फाइंड नहीं कर लेंगे। x इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में, x इज इक्वल टू क्या आएगा, k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, -4 के 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, +3 अपॉन में k+1, ये x का वैल्यू निकल गया। घबराना नहीं है, ये नहीं कि यहाँ पे x का वैल्यू निकला तो यहाँ पुट कर देंगे, इस x के वैल्यू को इस वाले x की जगह पे रखेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ से y निकालना चाहें तो y कैसे निकालेंगे, k को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो क्या आएगा 8 के, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, -5 अपॉन में k+1। तो यहाँ से x और y का वैल्यू आपके पास में साधारण तरीके से आ गया। जब आपके पास में x और y का वैल्यू आ गया, इसी के वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो केवल k की फॉर्मेट में ही हर चीज़ दिखेगा ना। बहुत सा बच्चा क्या करता है, हड़बड़ाहट के चक्कर में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, y को इससे मल्टीप्लाई कर दिया और फिर गिच पिच कर देता है। वैसा मत कीजिएगा, वैसा गलती करने की ज़रूरत ही क्यों है आपको। आपसे पूछ रहा है सिंपली पहले k का वैल्यू निकालिए, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके पास में ये नंबर क्या आएगा, जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हो जाएगा, 3 4 5 6 7 इस तरह का नंबर कुछ आएगा। और जब आपके यहाँ पे नंबर आ गया तो यहाँ के वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो इससे x और y का कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं कर लेंगे। ठीक है ना। अब यही तो फ़ायदा होता है ज़्यादा क्वेश्चंस को बनाने का, कि चीज़ों को समझना हमारा दिमाग जो है धीरे धीरे समझना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपको घर से स्कूल जाना हो, कहीं नए जगह पे जाना है, स्कूल तो चलिए बचपन से जा रहे होंगे, नए जगह पे अगर जाने के लिए एक बार बता दिया जाएगा तो हो सकता है आपको वो रास्ता उबाऊ लगेगा, दूसरी बार हो सकता है उबाऊ लगेगा, या कभी कभी ऐसा भी आप लोग गौर कीजिएगा कि एक रास्ते से जिस रास्ते से आप जाते आते हैं ना कंटिन्यू, वो रास्ता आपको धीरे धीरे शॉर्ट लगने लगता है, छोटा लगने लगता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, मगर फिर भी साइकोलॉजिकल तो असर होता ही है चीज़ों पर ना। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे कि 2 4 10 बार बना लीजिए क्वेश्चंस को, आपका दिमाग धीरे धीरे उस चीज़ का यूज टू होने लगता है, और एक समय ऐसा आता है जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस को आसानी से कर पाते हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़े 57 वाले पे, ये 56 नंबर था। 57 वाले पे तो बोल रहा है द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -10, 4 and B 2, 0 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट C -9, -4 D -4, y find the ratio in which the p divides cd, also find the value of y। तो बहुत साधारण सा बात है ये, तो फिर कहीं कुछ है। इसको पहले मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को नोट करते रहिएगा ना, पेन कॉपी लेकर के, ज़्यादा सही रहेगा। ये ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म कर देंगे इसको। आपके पास में क्या क्वेश्चन बोल रहा है, आपके पास में क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है। 57 ये बोल रहा है कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट, ऑब्वियस बात है, पी मेरे पास में क्या मिड पॉइंट है, ये पॉइंट आपके पास में ए होगा -10, 4, और ये पॉइंट बी है आपका -2, 0 का।
लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट सी, इतना फाइंड द रेशियो इन विच द पी डिवाइड्स द। अब कोई पॉइंट है सी और डी, अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो भी मिड पॉइंट होगा। सपोज कर लेते हैं सी यहाँ पे है जिसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ -9, -4 का, और डी पॉइंट अगर यहाँ पे है इसका कोऑर्डिनेट लिखा हुआ -4, y का, ऐसा कुछ करके दिया हुआ है। इसको a, b बोल दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अब आपसे इसमें पूछ दिया है इस तरह के क्वेश्चन में कि y की वैल्यू को बताइए कि y का वैल्यू क्या आएगा। अगर आपको दिखने में तकलीफ है थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली है क्या ना कि लाइट बीच में जो आता है इसी की वजह से दिक्कत होता है। अगर हमको इस a का वैल्यू निकालना हो तो बार बार बोल चुके हैं a इजिकल टू कैसे लिखेंगे। मिड पॉइंट के बारे में बात किया ही है तो -4 -2 कितना आएगा, -8/4 करेंगे, सॉरी /2 करेंगे तो 12 -6 का आएगा। और अगर हम बी पॉइंट के बारे में बात करें तो 4/2 यानी कि 2 आएगा। ये पॉइंट निकल गया। आपको अब y निकालना है तो बेसिकली आपको मतलब किससे है, इस वाले 2 से। तो सिंपली लिखिए 2 = रेशियो को पता नहीं है, k/1 के बारे में बात चल रहा है। रेशियो पता नहीं है ना कि सी और डी किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है हमारे पास में। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ये k और ये 1, पहले तो हम लोग -9 और -4 इन दोनों की यूज़ से k के वैल्यू को फाइंड करते हैं। a की जगह पे क्या लिखा हुआ, -6, ठीक है। k को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो क्या आएगा, -4 के। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 से तो क्या आएगा, -9 अपॉन में k+1 का। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, -6 के -6 = -4 के -9। इसको इस तरफ लेकर के आएंगे तो क्या आएगा, -2 के। इस नंबर को इधर लेके आएंगे तो -9 + 6 यानी कि कितना आएगा, -3 का। माइनस माइनस कैंसिल, k = क्या आ गया, 3/2। बेसिकली k का वैल्यू नहीं आ रहा है, ये रेशियो के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि k 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 जो होगा वो 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे आप समझने के लिए समझ लीजिए कि k = 1 और 1 = 2। देखिए बेसिकली ये 1 = 2 का बस इतना ही मतलब है, ये कोई 2 यूनिट में नहीं आने वाला, ये 2 के फॉर्म में आ रहा है, यानी कि रेशियो के फॉर्म में आ रहा है। सपोज करते हैं ऐसा, सॉरी k = 3 और 1 = 2। इसका साधारण सा मतलब ये है कि किसी कारण से अगर 1 को 20 लिखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 40। जितने तरफ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया। अब आपसे b का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे y का वैल्यू पूछ रहा है। तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण तरीके से ही बात बचा, y = 3 को मल्टीप्लाई किए, ये b है ना, सॉरी, y के बारे में पूछ रहा है। तो यानी कि हम लोगों के पास में -6, 2 के बारे में बात चल रहा है, यानी कि 2 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसे, यानी कि 3y प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, -8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3 + 2 5। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 × 2 = 10 = 3y - 8। ये इस तरफ चला जाएगा तो 18, यानी कि y = क्या आ जाएगा, 6 का। क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। ये y = 6 का। तो रेशियो वगैरह चेक कर लीजिएगा, कहीं कोई गलती का तो संभावना है नहीं वैसे भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 58 की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है इफ़ द पॉइंट c -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली। देखिए इंटरनली और एक्सटर्नली 2 वर्ड आपको मिलेगा। आपको हमेशा जो है सो हमेशा इंटरनली ही पढ़ना है, एक्सटर्नली के बारे में बात नहीं करना। हालांकि अगर हम फॉर्मूला किसी क्लास में बताए होंगे तो बताए होंगे, वरना उसमें कुछ होता नहीं है, बस माइनस साइन का यूज़ किया जाता है। और इंटरनली का मतलब बाहर से अंदर की तरफ आता है, तो जो पढ़ना ही नहीं है तो फिर बोल रहा है इफ़ द पॉइंट c -1, 2 डिवाइड्स इंटरनली the line segment joining the points A 2, 5 and B x, y in the ratio 3:4। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y²। ये कौन सा बहुत बड़ा बात है, बताइए। P के बारे में रेशियो दिया हुआ है, P पॉइंट का फाइंड करेंगे। P का जो रेशियो आएगा, मतलब P का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो x, y आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले x का वैल्यू फाइंड करना है, जो किसके फॉर्म में होगा, किसी ना किसी नंबर के फॉर्म में होगा। y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और वैसे बात है कि मेरे पास में कुछ वेरिएबल तो बचा हुआ नहीं है ना इससे पहले का, कोऑर्डिनेट का पॉइंट दोनों का आपको दिया हुआ है। मतलब मेरा ये बोलने का मतलब है इफ द c 58 नंबर में मेरा ये बोलने का मतलब है c पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास लिखा हुआ -1, 2 का। a पॉइंट लिखा हुआ है आपका 2, 5 का, और b पॉइंट लिखा हुआ है x, y का। आपसे पूछ रहा है वैल्यू x² + y² का। तो स्वाभाविक सा बात है, आप सोच करके बताइए कि इस कंडीशन में मेरे पास में एक सेकेंड आर इन द रेशियो 3:4। तो यहाँ पे 3 का लिखा हुआ है या 4 का लिखा हुआ है। आप यहाँ से
-1 इज इक्वल टू, इस x के वैल्यू को कैसे लिखते थे, 3 इंटू एक्स, 4 इंटू 2, 8 अपॉन में 7, यानी कि 3x इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 -8 आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया, -5। 7 प्लस -8 क्या आएगा, -15। -15 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -5 का। उसी तरह से यहाँ से y नहीं निकाल लेंगे, y निकालने के लिए डायरेक्ट तो नहीं बता रहे हैं आपको। 2 इज इक्वल टू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या आएगा 3y, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा 20 अपॉन में 7, 7 2 जा 14, यानी कि 3y इज इक्वल टू -20 प्लस 14 क्या आएगा 6 का आएगा, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया, -6 जो आ रहा था वो -2 में कन्वर्ट होकर आ गया। आपके पास में पूछा x² प्लस y² क्या आएगा, तो 25 प्लस 4 क्या आएगा 29 का। इतना ही मेहनत करना था इस वाले में, कुछ भी नया क्वेश्चंस नहीं है, बस आपको ये समझना है कि 29 लिखा हुआ है, जो बस आपको ये समझना है कि हम लोगों से इतना जो मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं उसका फ़ायदा ही ये मिलने वाला है कि आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। 58 के बाद अब हम लोग बात करेंगे 59 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या बात करेंगे, वही साधारण सा बात, वो क्या है, बोल रहा है ABCD से पैरेललोग्राम विद वर्टेक्स x1 y1, ABCD से पैरेललोग्राम विद वर्टेक्स x1 y1। तो यहाँ पे आप एक पैरेललोग्राम बना ही लीजिए पहले तो। ये लिखा हुआ x1 y1, B कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x2 y2, C का लिखा हुआ है x3 y3, और आपसे D कोऑर्डिनेट पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ x1 y1 सॉरी x1 x2 x3 y1 y2 y3 के टर्म्स में, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट x के टर्म में आएगा। बनाने का सिंपल वही तरीका है जो आपको रेशियो के थ्रू बताया गया था। इस पॉइंट को निकालेंगे जो क्या होगा, इस वाले का मिड पॉइंट आएगा। ये कहने कि कैसे निकलेगा, x1, इसके बारे में यहाँ बता देते हैं, x1 प्लस x3 अपॉन में 2, और ये कैसे निकलेगा, ये कॉमा ब्रैकेट लगा हुआ, ये y1 प्लस y3 अपॉन में 2। मेरे पास में 2 पॉइंट निकल के आ गए यहाँ से। अगर हम इसके बारे में बात करें और ये सपोज कर लेते हैं कि ये मेरे पास में a, b है, तो मेरे पास में ये यानी कि ये पॉइंट x1 प्लस x3 अपॉन में 2 इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ का 2 पॉइंट तो निकलेगा ना, इस वाली जगह का O का 2 कोऑर्डिनेट होगा, एक ये और एक ये। तो ये इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे, x2 प्लस a अपॉन में 2। अगर यहाँ से 2 और 2 काट दें और इसको इस तरह भेज दें तो कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x3 माइनस x2, ये आ गया। अब आपका काम है ये बताने का कि यहाँ से मेरे पास में b कोऑर्डिनेट कैसे आएगा। ठीक है, उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको x1 x2 x3 के फॉर्म में जो लिखा हुआ था वो आपको समझ में आ रहा होगा। ये वाला लाइन, ये a कोऑर्डिनेट ही फाइंड करने का तरीका था। अगर आप a कोऑर्डिनेट को फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब ही ये निकला कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। अगर आपको समझने में ऊपर की तरफ दिख रहा हो थोड़ा सा कष्ट करिए। ठीक है, 59 तक का तो हम लोग मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ गया होगा, इसमें दिक्कत नहीं होगा। और लास्ट में जो दिख नहीं रहा तो वहाँ से ये बता देते, कुछ भी करना क्या था, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, इस वाले को इधर भेज दिया उठा करके। सिस्टमेटिक लिखेंगे तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू a, इतना ही करना है। और इसी तरीके से आप y को भी निकालेंगे इस वाले से। ठीक, चलिए 59 तक हो गया। अब बात करते हैं 60 के बारे में, इसको भी डिलीट कीजिए। 60 में 4 पार्ट है, तो चारों पार्ट के बारे में एक बात करते हैं। पॉइंट बोल रहा है ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1, y1, बी का लिखा हुआ है x2, y2 और सी का लिखा हुआ है x3, y3 का। आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो ये सब तो मेरे ख्याल से पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, अब इसमें बात करने के लिए कुछ खास बचा नहीं रह गया। ये पॉइंट ए है x1, y1, ये पॉइंट b है x2, y2 और ये पॉइंट c है x3, y3। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि a से एक पॉइंट ड्रॉ किया गया, जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें ये बोल रहा है ये पॉइंट d पे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट d, x2 प्लस x3 अपॉन 2, मिड पॉइंट ही होगा। मीडियन के बारे में पहले बताएं, जो मीडियन होता है वो बेसिकली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, यानी कि b से d का डिस्टेंस इज इक्वल टू b से d इज इक्वल टू d से c, ये हो जाएगा आपका। इसके सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p सच दैट
सच दैट फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD सच दैट AP अपॉन PD। अब ये P लिखा होगा, यानी कि A से P 2 है और P से D1 है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट क्रॉस किए हैं 54 वाले में। ये कुछ कुछ वैसा का वैसा ही दिया हुआ, बस यहाँ पे टर्म आपको जो है वो क्या लिखा हुआ है, x1 x2 x3 के फॉर्म में है और y1 y2 y3 के फॉर्म में। तो जैसा लिखा हुआ इसमें आपको और अच्छा कि कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। थर्ड पॉइंट भी सेम इसी तरह से बोल रहा है, फाइंड द 54 के जैसे ही है यहाँ पे, फाइंड द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट Q एंड R on median BE and CF respectively such that BQ upon QE is equal to 2:1 and CR upon RF is equal to 2:1। जैसा 54 बनाएंगे वैसा आप 60 बनाएंगे, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा ऊपर बना के आएंगे वैसा का वैसा नीचे बनेगा। फोर्थ नंबर में बोले व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। अब देखिए सेंट्रॉइड के बारे में जब यहाँ पे पूछ दिया तो सेंट्रॉइड का एक फॉर्मूला होता है, अगले वाले चैप्टर में हम लोगों को इसी को करना है। तो यहीं पे अच्छा है ये कि यहाँ पे इस चीज़ को छोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है। सेंट्रॉइड क्या होता है जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो सीखेंगे, मगर सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यहाँ पे जरूर सीखते हैं ताकि अगले क्लासेस में जब हम लोग 6.4 स्टार्ट करें तो मेरा काम थोड़ा सा बढ़ने आसान हो जाए और आपके समझने में आसानी हो। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, सिंपल। y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। सेंट्रॉइड क्या होता है ये बात का बात है, पहले ये समझते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप सुने रहेंगे चीज़ों को तो सेंट्रॉइड को समझने में भी आसानी होगा। सब कुछ आपके पास में लिखा हुआ, तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला से ही वो अगले चैप्टर में जाना चाह रहा था, इसीलिए आपके पास में फॉर्मूला लेके चला गया। उम्मीद करते हैं ये जो छोटा सा वीडियो होगा वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको देख रहे हैं कहीं दूर से देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ कमेंट्स कर रहे हैं या फिर सब्सक्राइब कर रहे हैं, सब्सक्राइब खास करके अगर आप कर रहे हैं तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार आप इसको कम से कम ज़रूर जो है किस जगह से हैं वो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और बाद बाकी के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे एक दिन के बाद, यानी कि अगले क्लासेस में जब भी हम लोग बात करेंगे। देखिए वैसे तो टाइमिंग रात के 8 बजे के आसपास जो 8 से 9 के बीच में हम लोग वीडियो अपलोड कर देते हैं, मगर दिक्कत ये है कि क्लासेस ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि अभी रेलवे वाला का एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो इसकी वजह से मेरे क्लासेस ज़्यादा आ गया। तो जैसे ही थोड़ा सा हम लोग फ्री होते हैं वैसे वैसे आपको देते जाएंगे, मगर आप निश्चिंत रहिए आपका जो सितंबर में एग्ज़ाम्स होने वाला होगा 10th का, उसके हिसाब से हम लोग पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं, उसमें आपको कोई कमी नहीं आएगा। उससे पहले हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एटलीस्ट तो ख़त्म कर ही देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।